चलो, टुडे वी हैव टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट ऑफ री इश्यू ऑफ शेयर्स। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अपने को समझना है आज। सी, री इश्यू का मतलब होता है शेयर्स को दोबारा से दे देना। ठीक है, अब री इश्यू से पहले इट इज नेसेसरी कि फॉरफीचर वाली सिचुएशन तो आनी ही वाली है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि कंपनी शेयर्स को री इश्यू तभी करती है जब कंपनी ने शेयर्स को फॉरफिट कर लिया हो। जब तक कंपनी ने शेयर्स को फॉरफिट नहीं किया होगा तब तक कंपनी अपने शेयर्स को री इश्यू नहीं कर सकती। री इश्यू और सिंपल सी लैंग्वेज में मतलब ये हुआ कि आपने पहले वाले शेयर होल्डर से शेयर्स उसके ले लिए बिकॉज वो किसी स्टेज पर पेमेंट नहीं कर रहा था, और उसी के शेयर उठाकर आपने किसी नए बंदे को दे दिए। अब वो नया पर्सन आपकी कंपनी का नया शेयर होल्डर बन गया है। ठीक है, सी, री इश्यू की जर्नल एंट्री ये होती है, बैंक अकाउंट डेबिट। हम बैंक अकाउंट को डेबिट इसलिए कर रहे हैं बिकॉज जब हम शेयर्स को री इश्यू करेंगे तो अपॉन री इश्यू वी आर गोइंग टू गेट द मनी। ठीक है, ओके। शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट, पूरी स्पेलिंग मैंने नहीं लिखी, समझ जरा आप। शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट इसलिए हो रहा है बिकॉज जब कभी भी आप अपने शेयर्स को री इश्यू करते हो तो बेसिकली आप शेयर्स को री इश्यू करते हो डिस्काउंट पे। आप शेयर्स को किस पे री इश्यू करते हो? डिस्काउंट पे। ठीक है, तो कितने अमाउंट का आपने डिस्काउंट दिया, कितने अमाउंट का आपने डिस्काउंट दिया, वो चीज शेयर फॉरफिटेड अकाउंट के अंदर आएगी। देखो, आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो, आप शेयर्स को री इश्यू कर रहे हो। ठीक है, वो फर्स्ट टाइम नहीं इश्यू कर रहे हो, दोबारा से इश्यू कर रहे हो, तो बेसिकली हम अपने शेयर्स को डिस्काउंट पे देते हैं। मैं देखो वर्ड कह रहा हूं बेसिकली, इसका मतलब आमतौर पर जो री इश्यू वाले शेयर होते हैं उसको डिस्काउंट पे दिया जाता है। रेयरली कभी एक दो केस होगा जहां पर री इश्यू पे हम प्रीमियम पे शेयर्स को री इश्यू कर देंगे। और अगला होता है आपका 2, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट इसलिए हो रहा है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट इसलिए हो रहा है बिकॉज आपका कैपिटल क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो जब कभी भी कैपिटल इंक्रीज हो तो आप इक्विटी शेयर कैपिटल को क्या करोगे? क्रेडिट। अब नाउ वी आर गोइंग टू डू द सम। आपको आना है इलस्ट्रेशन 10 पर। ठीक है, आप आओगे इलस्ट्रेशन 10 पर। इलस्ट्रेशन 10 पे जो क्वेश्चन है वो फॉरफीचर और री इशू दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, और इसके बाद एक और एंट्री आती है, री इशू के बाद एक और एंट्री आती है कैपिटल रिजर्व वाली, बट मैं वो थोड़ी देर बाद बताऊंगा आपको। ठीक है, चलो ध्यान से सुनो। वी आर सॉल्विंग इलस्ट्रेशन 10। इलस्ट्रेशन 10 देखो। On 1/3/2017, company forfeited 500 equity share of ₹10 each of Harnis. Harnis did not pay ₹3 per share in respect of final call. तो कोई हरनीस नाम का शेयर होल्डर है, कंपनी ने उससे एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फाइनल कॉल का पैसा मंगाया। फाइनल कॉल का कितना पैसा है? ₹3, और शेयर की वैल्यू कितनी है? 10। तो इसका मतलब ये बाकी के जो ₹7 होंगे वो कंपनी ने रिसीव कर लिए होंगे। ठीक है, याद करो कंपनी को फाइनल कॉल पे ₹3 नहीं मिल रहा है। हरीश ने कितने शेयर्स होल्ड रखे थे? 500, सॉरी 300 नहीं। हरनीस ने, जो भी वो बंदा है हरनीस, उसने कंपनी के कितने शेयर्स होल्ड कर रखे थे? 500, और 500 शेयर पे उसने ₹3 नहीं पे किया। ठीक है, आगे देखो। कंपनी ऑन 2/4/2017 कंपनी री इशूड फॉरफिटेड शेयर एट ₹8 पर शेयर। कंपनी इसके शेयर्स को फॉरफिट करती है, और शेयर्स को फॉरफिट करने के बाद इसी शेयर्स को, इन्हीं 500 शेयर्स को कंपनी क्या कर देती है? री इशू। कितने रेट पे? ₹8 के रेट पे। ठीक है, तो चलो पहले इसकी एंट्री करते हैं। पहले हमें फॉरफीचर की एंट्री करनी होगी। फॉरफीचर की हम एंट्री कैसे करेंगे? 3 सिचुएशन में से देखो कौन सी सिचुएशन यहां पर एप्लीकेबल हो रही है। यहां पर 3 सिचुएशन में पार की सिचुएशन एप्लीकेबल हो रही है। कंपनी अपने शेयर को किस पे दे रही है? पार पे, और शेयर फॉरफिट हो रहा है। याद करो सिचुएशन नंबर 1, व्हेन द शेयर्स आर फॉरफिटेड okay at par and the shares, okay, when the shares are issued at par, when the shares are issued at par and the shares are forfeited, this is situation number 1. तो situation number 1 की जनरल एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कीजिए। ठीक है, मैंने ऑलरेडी बताया है कि शेयर फॉरफीचर पे कंपनी को क्या होता है फायदा। यहां पर शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को क्रेडिट कीजिए टू शेयर फॉरफीचर, समझ जाइएगा, फॉरफीचर अकाउंट। ओके, और जिस स्टेज पे आपका पैसा अटक रहा है, आपका कौन से स्टेज पे पैसा अटक रहा है? फाइनल कॉल। तो उस स्टेज का नाम लिखिए, टू इक्विटी शेयर
फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। अब इक्विटी शेयर कैपिटल में अपने क्या करेंगे, लेंगे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं आपके 500, ठीक है। अब मल्टीप्लाई किसके साथ करते हैं, अमाउंट कॉल्ड अप के साथ। कंपनी ने कितना कॉल्ड अप किया, 7 कॉल्ड अप किया, 3 कॉल्ड अप किया, मिलाकर कंपनी ने टोटल 10 कॉल्ड अप किया। तो हम यहां पर लेते हैं 10, 500 मल्टीप्लाइड विद 10 करोगे तो भाई आएगा 5000। शेयर फॉर फ्यूचर, याद करो शेयर फॉर फ्यूचर का मतलब ये होता है कि कंपनी को इस 500 शेयर्स को फॉरफिट करने पे कितने का बेनिफिट हो गया। तो कंपनी को 7 रुपीज का बेनिफिट हुआ, बिकॉज कंपनी हरनी से 7 ले चुकी है और 7 रुपीज कंपनी रिटर्न नहीं करेगी। तो 500 इंटू 7 यहां पर कितना आएगा 3500। अब इक्विटी शेयर फाइनल कॉल के केस के अंदर देखो, फाइनल कॉल का कितना रुपया अटक गया है, 3 रुपीज अटक गया है। कितने शेयर्स पर, 500 शेयर्स पर। तो यहां पर आप लोग 500 इंटू 3, ये आ गया भाई 1500, ठीक है। तो ये पूरा केस था किसका, फॉर फ्यूचर का, ठीक है। नाउ अब आप किसकी के एंट्री करोगे, री इशू की। कंपनी अपने शेयर्स को कितने पे री इशू कर रही है, कंपनी अपने शेयर्स को री इशू कर रही है एट द रेट ऑफ 8 रुपीज। 8 रुपए के रेट पे कंपनी अपने शेयर्स को क्या कर रही है, री इशू। उस चीज को याद रखे रहने का, ठीक है। चलो अगली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि कंपनी अपने शेयर्स को री इशू कर रही है तो कंपनी को पैसा मिलेगा। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, और यहां पर आप लोगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि जब आप अपने शेयर को री इशू करते हो तो री इशू के टाइम पर आप लोगों से स्टेजेस में पैसे नहीं मंगवाते, यू कॉल द मनी एट वंस ओनली, पूरा पैसा एक बार में ही मंगवा लेते हो, ठीक है। तो यहां पर कंपनी अपने 500 शेयर्स को री इशू कर रही है 8 रुपीज के रेट पर। तो 500 इंटू 8 करोगे तो कितना आएगा 4000। और शेयर फॉर फ्यूचर के अंदर जब आप री इशू की एंट्री करते हो तो शेयर फॉर फ्यूचर का मतलब होता है कितने पे डिस्काउंट दिया आपने, कितने रुपीस का डिस्काउंट दिया। जब आप फॉर फ्यूचर करते हो तो शेयर फॉरफिटेड का मतलब होता है कितना कंपनी को बेनिफिट हो रहा है। लेकिन जब आप री इशू की एंट्री करते हो तो उसमें शेयर फॉर फ्यूचर का मतलब हो रहा है आपने कितने रुपीस का डिस्काउंट दिया। तो आपने 500 रुपीज पर 2 रुपीज का डिस्काउंट दिया। याद करो शेयर की एक्चुअल वैल्यू कितनी है 10, और 10 रुपीज वाले शेयर को तुम कितने पे री इशू कर रहे हो 8 रुपए पे। तो इसका मतलब आपने डिस्काउंट कितना दिया 2 रुपया। तो यहां पर लो 500 इंटू 2 कितना आएगा 1000, ठीक है। इन दोनों का एडिशन ले लो, कितना हो गया 5000, कितना आएगा 5000। तो ये कौन सी एंट्री हो गई आपकी, ये एंट्री हो गई आपकी री इशू की, ठीक है। अब देखो अब जो नेक्स्ट एंट्री है री इशू की जो बात किया जाता है उसे मैं अगले वीडियो में समझा रहा हूं, बिकॉज वीडियो बहुत लंबा हो गया, ठीक है।